नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। देखो ये टॉपिक क्या होते हैं। जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाते हो तो देखते होगे कि इसमें इतने परसेंट की छूट मिल रही है। कुछ कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें आपको छूट बट्टा दिया जाता है। तो वो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कितने परसेंट का छूट मिला और कितने रुपए का मिला। ये सब चीज़ें हमको कहाँ से पता चलेगा। ये परसेंटेज टॉपिक को पढ़ने के बाद हमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से और कितना परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। जैसे देखो इसका मतलब ही हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये देखो, ये लिखा है यहाँ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर। ये देखो पर और सेंटेज, मतलब पर का मतलब क्या होता है, बटे होता है कि नहीं होता। और सेंटेज का मतलब सेंटेज मतलब 100। जैसे अगर हिंदी में देखें तो प्रति, सॉरी, ये जो ये प्रति और शत। प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100। अब ये देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, अगर हम लोग देखें कि ये प्रतिशत मतलब ये प्रति और शत 100, किसी का किसी भी चीज़ का प्रतिशत, यहाँ 2 का प्रतिशत मतलब 2% को हम लोग कैसे लिखेंगे। 2% को अगर लिखना हो तो ये देखो 2/100 लिख देंगे। ये होता है प्रतिशत, मतलब 2%। 2% मतलब 2%। ये अलग अलग हो गया ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज। ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे निकालते हैं क्या परसेंटेज, इतना भी इजी तरीका हो सकता है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये देखो, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे, देखो मैंने अभी आपको बताया ना, ये 25 और ये परसेंटेज ऑफ 200। तो ऐसे यहाँ लिख देते हैं, ये 25 और ये देखो परसेंट मतलब पर, और ये सेंटेज का मतलब ये 100 लिख दिया हमने। और यहाँ क्या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि सिंप्लीफिकेशंस की हम लोग पहले भी सीरीज कर चुके हैं। ये यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा, जो नहीं किया वो कर ले जाके, वहाँ से पता चल जाए कि ऑफ का मतलब गुणा कैसे होता है। और बोर्ड मास रूल भी उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, जिससे ये सारे क्वेश्चंस हम लोग उसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कहीं भी अगर प्लस माइनस कुछ भी आता है तो बोर्ड मास रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट है, उसको कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यह क्या लिखा था, 25%। जैसे जैसे बोल रहा मैं वैसे ही लिखते जा रहा हूँ। ठीक है। ऑफ मतलब यहाँ गुणे लिख दिया, अब ये 200, ये 200 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो गया। देखो कितना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखा हमने, और कुछ भी नहीं किया इसमें, केवल जो जो बोलता गया हम वो लिखते गए और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए इसी प्रकार के एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। ये देखो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है तो क्या हुआ, जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा होता है उतना ही ईजी होता है। देखो मैं आप लोग को एक चीज़ और कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज को लगाना है तो क्या करना होता है, अगर लगाएंगे तो गुणे गुणा करना होता है। और अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो क्या करेंगे, बटे करते हैं उसका, बटे 100 कर देंगे। इसमें गुणे 100 कर देते हैं। वो कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पर 10% पूछ रहा है, 10% क्या होगा, तो यहाँ मतलब किसी का 10% पूछ रहा है, तो अगर यहाँ परसेंट लगा नहीं है, इसमें हमको लगाना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है। और इसमें अगर 10% लिखा हुआ है, हमारे यहाँ 10% लिखा हुआ है तो इसको बटे 100 करेंगे। मतलब सिंपल वर्ड में, अगर परसेंटेज लगा है तो बटे 100, और अगर लगाना है तो गुणे 100। ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग।
देखो क्या लिखा है इसमें, इफ़ अ शर्ट कॉस्ट RS कितना रुपया है 400 एंड इट, और इसका क्या डिस्काउंट कितना दिया गया है 10% का। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्काउंट अमाउंट, मतलब जितना डिस्काउंट दिया है वो अमाउंट क्या है हमारी। देखो हिंदी इंग्लिश में वो मत करना कि ये हिंदी में नहीं है इंग्लिश में नहीं है, बात सेम ही है। क्वेश्चनों में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं चलता है। मैथ एक ऐसी चीज़ जिसमें हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, जो जो देखो लिखा है वही वही चीज़ हम करते जाएंगे। तो 400, देखो कोई 400 यहाँ कॉस्ट प्राइस है, इसको पहले हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इसको हटाएं पहले। अब ये देखो, देखो यहाँ ये क्या बोलते हैं, ये 400 है, वैसे ही लिख देंगे 400, और डिस्काउंट कितना है 10% का, मतलब इसमें इसका अगर हम 400 का 10% निकालें, ये देखो 400 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, इसको अगर देख 0 0 काट देंगे, ये 0 0 दोनों काट गया, पर अब कितना हो जाएगा 40। ये मतलब ये जो आया ना हमारा, वो 400 में जो डिस्काउंट दिया गया है 40 का डिस्काउंट दिया गया है। तो देखो हमें यहाँ पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिस्काउंट अमाउंट, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया गया, बताओ कितने का, 40 रुपये का। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। और अगर यही क्वेश्चन में ये पूछता कि देखो किसी कॉस्ट 400 है, ठीक है, और क्या पूछता कि 10% का जो है डिस्काउंट दे दिया गया है, तो अब उस वैल्यू का मतलब प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो क्या करते हैं इस पोजीशन में हम लोग, देखो ये इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाता, ओरिजिनल, ठीक है, और ये क्या हो जाता, ये डिस्काउंटेड हो जाता, ठीक है। तो क्या करते, ओरिजिनल में डिस्काउंट को घटा देंगे तो उसका कॉस्ट आ जाता। तो यहाँ 400 और -40 बराबर कितना हो जाता, अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाता, 360 आता देखो इसका आंसर। लेकिन हमारा यहाँ क्या पूछा था, डिस्काउंट अमाउंट पूछा था। अगर प्राइस पूछता, कॉस्ट पूछता, तो यहाँ ऑप्शन होता उसका 360 होता और वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, A student score 80 marks out of 100. What is the percentage? अब देखो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, इसमें लगा नहीं है। देखो अब समझ में आएगा, इसमें लगा नहीं है तो क्या करना है, लगाना है तो गुणे 100 करना पड़ता है, और लगा होता है तो बटे 100 करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो अगर जिन लोग को समझ में आ गया है तो वो इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताएं कि कितना हो रहा है, और जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ देखें, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कर दिया होगा कमेंट, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मतलब एक स्टूडेंट है जो 80 मार्क्स ला रहा है, कितने में 100 में, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज। देखो 100 में 80 मार्क्स ला रहा है तो कितना हो रहा है, मतलब कितने 20 मार्क्स कम ला रहा है, ये 80 मार्क्स ला रहा है। तो देखो अगर किसी का देखा जाए तो परसेंटेज कितना होता है, परसेंट मतलब 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो 80 मार्क्स ला रहा है, तो ये देखो ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हम लोग अभी कभी पूर्णांक हमारा आता है तो कितना आता है, 100 का पूर्णांक था उसमें कितने नंबर आए, ये आए, क्या बोलते हैं 80 नंबर आए, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया ना कि अगर लगाना हो, इसमें लगा नहीं था ना, लगाना हो तो क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग गुणे 100 करेंगे, इसमें गुणे 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 ये कट गया हमारा, कितना परसेंटेज बना हमारा, ये 80% बन गया हमारा। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। ये देखो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अगर लगा होता है तो बटे 100, लगाना होता है तो गुणे 100। मैं बार बार क्यों इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए, एकदम से याद हो जाए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें हम लोग। ये देखो, और हाँ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ समझने को मिल रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहें और आप लोग देखते रहें, ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखें ये क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 10% ऑफ 1000। देखो 1000 का 10% मतलब कितना होगा इसका, तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर पहला बताया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। कर दिया कमेंट आप लोगों ने। चलो अब देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अब देखो वही लिखेंगे, इसको जो लिखा हुआ वही को लिखेंगे हम लोग। तो क्या है, व्हाट इज़ 10%, ये 10
और परसेंट अगर लगा है तो क्या करेंगे, ये यहाँ बटे 100 कर देंगे, ऑफ गुणा और ये 1000 कर दिए। अब क्या होगा, 0 0 कट जाएंगे, ये 0 0 कट गए इसके, कितना आएगा इसका 100 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन है, ये देखो बी करेक्ट हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, अगर कोई नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया गया हो, ठीक है 20% बढ़ा दिया गया हो, इट बिकम्स 120, 120 हो जाता है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है यहाँ पर, उसको हम लोगों ने 20% से बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया 120 हो गया है। तो ये नंबर क्या है हमारा, इस नंबर को पूछ रहा है। तो देखो जनरली अगर देखा जाए तो किसी नंबर को 20% बढ़ाएंगे तो 120 कब होगा, तो अगर देखें हम उस नंबर को क्या मान लें, 100 मान लेते हैं। 100 माने अगर, देखो अगर मान लेते हैं कि ये 100 है, इसका 20% अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 100 का 20% अगर निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक है 20 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 आ गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो इसी 20 को बढ़ा दिया गया है, तो ये 100 और प्लस अगर 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। तो क्या यही यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, 120 ही आ रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो समझ में आया, चलो ठीक है, नहीं आया तो चलो इसको एक बार रिपीट करते हैं। देखो इसमें बोल क्या रहा है हमारा, इसको हम लोग हटाते हैं पहले फिर बताता हूँ आपको। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है, चलो मान लेते हैं कोई भी नंबर मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग 1000 मान लेते हैं, 1000 लेकिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें 120 है, तो जनरली 100 ही मान लेते हैं ना हम लोग, 100 मानेंगे। अगर 100 मान लिया, ठीक है, कोई वही संख्या ओरिजिनल संख्या मान लिया 100 है, उसको 20% बढ़ाएंगे तो उस जो भी संख्या है उसका 20% कितना होगा, इस 100 का 20% कितना होगा। देखिए इसमें लगा है 20% मतलब लगा है, तो यहाँ 100 कर देंगे, ये हट जाएगा। अब क्या होगा, 100 100 कट जाएगा तो ये 20 हो गया, ठीक है, वही चीज़ हो गई। अब 20 आ गया, तो अगर इसी 100 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 नहीं हो जाएगा। देखो अगर 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 जोड़ें अगर तो 120 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 120, 120 ही हो रहा है। तो हमारा ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है तो ओरिजिनल हमारी 100 ही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको मज़ा आया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।